जितने कटर हैं 5 कटर अगर आपने टाई अप कर लिया कि हम सुबह माल देंगे शाम को पैसा ले लेंगे, तो निश्चित रूप से जो है 10 रुपये का मुनाफा बढ़ जाएगा। किसान भाई नमस्कार, एग्रीमाइंड चैनल में आपका स्वागत है। मैं आज एक ऐसे ब्रायलर फार्म आपको घुमाऊंगा जहां मुनाफा ही मुनाफा है, और आपको सजेस्ट करूंगा कि ब्रायलर फार्म में अगर कॉमन चीज़ें दो आप ध्यान दें तो आपको कभी घाटा नहीं लगेगा। ये थोड़ा उतार चढ़ाव का बिजनेस है, क्योंकि एक ही बार किसान क्या करते हैं, प्रोडक्शन बढ़ा देते हैं जिससे उनको घाटा हो जाता है, रेट गिर जाता है, और रेट गिरेगा तो आपका मुनाफा घटेगा। तो मैं 2 चीज़ें आपको आज बताऊंगा, ये अंत तक ज़रूर वीडियो देखिएगा कि कैसे ब्रायलर में आप मुनाफा कमा सकते हैं, ब्रायलर फार्म से कैसे मुनाफा कमा सकते हैं। तो किसान भाइयों, मैं पहला चीज़ आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब भी रेट गिरा हो बच्चे का तो समझिए उसमें मुनाफा मिलेगा। दूसरा चीज़ जो है, आपको एक लाट बड़ा लाट नहीं डालना चाहिए कभी भी, क्योंकि घाटा होगा तो सारी पूंजी आपकी डूब जाएगी। तो आप अपने को बचते हुए अगर पूरे साल हर महीने प्रोडक्शन लें, चाहे घाटा हो चाहे मुनाफा हो, ये सोच के लें कि हमको हर महीने में 1000 मुर्गा तैयार करना है 2 किलो का, तो 20 कुंटल हुआ। 20 कुंटल के एवरेज से अगर पूरे साल आप एक कैलेंडर बना के और पर डे फुटकर में बेचते हैं तो 10 रुपया केजी तो फुटकर में आपको मुनाफा। कम प्रोडक्शन करेंगे तो बेचना आसान है, एक ही बार ज़्यादा कर लेंगे तो आपका मुनाफा घटता जाएगा। और रोजगार भी एक बार किए और 2 महीना बैठ के खाए तो पैसा ख़त्म हो गया खाने में। इसलिए 2 तरीके हैं आपको इसको फ़ायदे में लाने के लिए, दोनों में से जो आपको सुटेबल हो। अगर आप हर महीने प्रोडक्शन करने में सफल हो गए तो कभी घाटा लगने का, पूरे साल का जब आप निकालेंगे आय और व्यय तो आपको मुनाफा ही होगा। दूसरा चीज़ कि आप जब चूजे सस्ते हों मार्केट में तो समझ जाइए कि हमारे किसान भाई ज़्यादा डिमांड नहीं कर रहे हैं चूजे का, इसलिए रेट गिरा हुआ है। उस समय का लाट आपको काफ़ी फायदेमंद होगा। इसलिए किसान भाई ये 2 चीज़ें विशेष कर ध्यान दें। अगर मुनाफा लेना है तो केवल बिजनेस का नाम देना है कि हम मुर्गी पाल रहे हैं, उससे कुछ नहीं होना है। आपको उस मुर्गी पालने से कितना रुपया मिल रहा है ये ध्यान देना है। तो किसान भाई हम आपसे अनुरोध करेंगे कि आप 2 चीज़ें कभी ना भूलें अगर ब्रायलर। और तीसरा, आप जो है सीरियस फार्मिंग करें। होता क्या है कि जहाँ फार्म खुलता है हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग, आवागमन बढ़ जाता है। आवागमन तो वहाँ होना ही नहीं चाहिए किसी भी व्यक्ति का। जो आए वो साफ सफाई से आए, और बाहर जो है पूरा शरीर क्लीन करके कि कोई वायरस ना आए, क्योंकि बड़ा सेंसिटिव जानवर हैं। अगर थोड़ा सा कोई वायरस आ गया तो दवाई में तो पैसा लगेगा ही लगेगा, उसके अलावा कितना हो दवाई करेंगे फिर भी मर्टिलिटी बढ़ जाएगी, और बढ़ गई अगर तो समझिए क्या होगा, आपका जो है लॉस होगा तो फिर पूंजी बचाना मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए किसान भाई ये विशेष ध्यान दें कि जब भी आप ब्रायलर फार्मर हैं तो किसी को आवागमन वहाँ अवरुद्ध रखें, किसी को आने न दें, और जो भी व्यक्ति आता है वो क्लीन होके आए, पूरा शरीर को जो है सैनिटाइज करके ही आए। ऐसा कपड़ा रखें साफ सफाई, ये नहीं कि कहीं से आए घूम टहल के आए और पोल्ट्री फार्म में घुस गए। तो ये अगर 3 चीज़ें आप विशेष ध्यान दिए तो निश्चित रूप से आपको कभी घाटा नहीं होगा और मुनाफा ही मुनाफा होगा। और आप कोई भी बिजनेस करते हैं तो मुनाफे के लिए करते हैं, और मुनाफा अगर नहीं ले पाते हैं तो ये आपकी कमी है, कहीं ना कहीं कमी है। उस कमी को आप लिखें और लिखें कि क्या कारण रहा इस बार कि मुझे घाटा हो गया। उन कारणों को अगली बार रिवाइज न करें। अगर रिवाइज नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से मुनाफा बढ़ता जाएगा। निरंतर बहुत ये फायदे का है, और शॉर्ट ड्यूरेशन का ये बिजनेस है। इसका लाट 40 दिनों में जो है तैयार हो जाता है। तो आप ऐसी प्लानिंग करिए कि 40 दिन में आपका तैयार हो गया तो 1 हफ्ते के अंदर बिक जाए, या इस तरह से लाट डालिए। जैसे 5000 का है तो 500 का लाट डालते रहिए और हर हफ्ते बेचते रहिए। तो आपका रिटेल का जब काउंटर चलाएंगे तो उससे भी 10 रुपये का इनकम बढ़ जाएगा। कर तो रहे हैं वही 8 घंटा, अगर आपने ड्यूटी किया, मन से किया, तो निश्चित है कि ये बेनिफिट, अगर 20 कुंटल आप तैयार किए तो 20,000 रुपये का मुनाफा पर मंथ आपका बढ़ जाएगा केवल रिटेल चलाने से। 10 रुपया से कम रिटेल में मार्जिन नहीं मिलेगी। खड़ा मुर्गा बेच दीजिए, आप नहीं 10 रुपया कमाते हैं, अगर 8 रुपया ही कमाते हैं तो 8 दूना 16 16,000 का इनकम
कम नहीं होता है। एक परिवार को पर डे 500 मिलता है, तो आप जो है नमक, रोटी, चावल जो भी अपने बच्चे को खिलाना चाहते हैं 500 में पूरा परिवार खा लेगा। इसलिए मैं किसान भाइयों से अनुरोध करूंगा, अगला मैं स्टेप आपको जब बताऊंगा पोल्ट्री से संबंधित, तो डिजीज के बारे में बताऊंगा और कौन से चूजे आप डालें, कब डालें, उस पर प्लानिंग आपको मैं एक नया वीडियो दूंगा जिसमें सारा डिटेल होगा। अभी कैसे मुनाफा कमाएं उस पर मैंने चर्चा किया। अगर आप तीनों पे ध्यान दिए तो मुनाफा निश्चित होगा। धन्यवाद किसान भाई। आप जो है हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।